व्यूअर्स, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। I myself Markandeya once again came before you to make you aware and alert about a very significant issue that is nothing but the election of 17th लोक सभा। 17वें लोकसभा के चुनाव जैसा कि आप सबको मालूम है अभी अभी संपन्न हुआ है, लेकिन इस देश की राजनीति में एक अजीब तरह की अनप्रेसिडेंटेड परिस्थिति का निर्माण होता हुआ हमने देखा, जब अंतिम चरण के चुनाव के ठीक पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी कन्याकुमारी के उस शिला पर साधना करने चले गए जहां 1892 में विवेकानंद ने साधना की थी, और वहीं पर साधना करते हुए स्वामी विवेकानंद जी को विकसित भारत का दृष्टिकोण प्राप्त हुआ था। मेरे दोस्तों, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी या प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने लिए 370 और एनडीए के लिए 400 पार का नारा दिया। इस नारे के पीछे भारत के भविष्य का रूपरेखा बिल्कुल स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता हुआ मुझे दिख रहा है। यदि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी या प्राइम मिनिस्टर मोदी को 370 का अंक मिलता है तो आप यकीन मानिए इस देश की राजनीति में बहुत ही विस्मयकारी परिवर्तन हो सकता है। तो इसका सीधा मतलब ये होगा कि भारत की राजनीति से जिस तरह से राम मंदिर के मुद्दे का सदा के लिए पट्टाक्षेप होने जा रहा है, यह राम मंदिर 2024 के चुनाव में भले ही एक मुद्दा रहा हो, लेकिन ये सबको मालूम है कि 2029 के या आगे आने वाले किसी भी इलेक्शन में राम मंदिर अब कोई मुद्दा नहीं होगा। तो मेरे दोस्तों, इसी तरह से यदि आप चाहते हैं कि कश्मीर, मुसलमान, पाकिस्तान, आरक्षण जैसे मुद्दे का भी सदा के लिए पट्टाक्षेप हो जाए और आने वाले दिनों में भारत की राजनीति या खास करके चुनावी राजनीति आरक्षण, पाकिस्तान, कश्मीर के मुद्दे पर न लड़ा जाकर जनता के सरोकारी वाले मुद्दों पर लड़ा जाए, जैसे विकास, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि के मुद्दों पर चुनाव को केंद्रित किया जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि इन मुद्दों को जो कालनेमी की तरह भारतीय राजनीति के हर बिसात पर अपनी भूमिका इतनी बड़ी कर लेते हैं कि विकासोन्मुख राजनीति पृष्ठभूमि में चली जाती है और जाने अनजाने बेहतर काम करने वाली सरकार को भी इन मुद्दों पर आना पड़ता है और उनके काम पीछे छूट जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आरक्षण का आधार गरीबी हो न कि जाति, यदि आप चाहते हैं कि भारत में कश्मीर का मुद्दा सदा के लिए पट्टाक्षेप हो जाए और पीओके भारत में मिले और अखंड भारत का सपना एक कदम आगे बढ़े, यदि आप चाहते हैं कि भारत में यूनिवर्सल सिविल कोड नागरिकों के लिए कानून, खास करके वैवाहिक मामलों में, तलाक के मामलों में, उत्तराधिकार के मामलों में या एडॉप्शन के मामलों में पूरे देश में एक समान कानून हो, और जो आप इस तरह से परिलक्षित होता हुआ देखते हैं कि इस देश में एक विधान, एक निशान और एक प्रधान की अहमियत स्थापित होनी चाहिए। क्योंकि ये तो सब मान रहे हैं कि आएगा तो मोदी ही, सरकार तो बीजेपी ही बनाएगी, तो फिर सरकार इतनी मजबूत क्यों न बने कि वह इन कालनेमी टाइप के जो मुद्दे भारतीय राजनीति में विकासोपरक मुद्दे को पृष्ठभूमि में धकेलने की क्षमता रखते हैं, जैसे कश्मीर, पाकिस्तान, आरक्षण, पीओके, इन मुद्दों का सदा के लिए अंत करना है तो हमें भारतीय जनता पार्टी को या प्राइम मिनिस्टर मोदी को 370 का अंक देना चाहिए। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत की राजनीति में एक आमूल-चूल परिवर्तन की ज़रूरत है, और वह परिवर्तन यह है कि हमें ब्रिटेन से जो फोटोकॉपी करके हमने जो पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है, जिसमें हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव करते हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, यह बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है और यह भारतीय संदर्भ में बहुत ज़्यादा फलदायी साबित नहीं हुआ है। तो मेरा मानना ये है कि इस पार्लियामेंट्री सिस्टम की जगह भारत में प्रेसिडेंशियल सिस्टम लागू होना चाहिए और जनता को, नागरिक को यह अधिकार मिलना चाहिए कि वे सीधे अपने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या सरकार के मुखिया को या देश के प्रधान को भारत की जनता सीधे तौर पर चुने। यह ज़्यादा समीचीन होगा और इससे लोकतंत्र के जो वास्तविक परिणाम हैं वो भारत में ज़्यादा स्पष्ट होकर सामने आएंगे।
तो मेरे दोस्तों, इस देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम की जगह प्रेसिडेंशियल सिस्टम होना चाहिए, यानी कि जनता को, सीधे नागरिक को यह अधिकार मिलना चाहिए कि वो अपने देश के प्रधान या सरकार के प्रधान का चुनाव जनता करे, न कि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करें। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास यह पावर होने का बहुत ही दुखदायी परिणाम देश ने देखा है। हॉर्स ट्रेडिंग, विधायकों की, सांसदों की खरीद फरोख्त का मामला भारत की राजनीति पर एक बहुत ही बदनुमा दाग बना हुआ है। इस दाग को, सदा को मिटाने के लिए यह जरूरी है कि प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री का चुनाव सीधे नागरिक के द्वारा होना चाहिए, और इस तरह की सरकार को ही हम प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट सिस्टम कहते हैं। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो हमने ये अधिकार विधायकों और सांसदों को दे रखा है, इसकी वजह से ही हॉर्स ट्रेडिंग के मामले होते हैं और लोकतंत्र बार बार कलंकित होता है। आप यकीन मानिए, भारतीय राजनीति में जन सरोकार के मुद्दे तब तक केंद्रीय भूमिका में नहीं आएंगे जब तक ये मुद्दे जैसे कि आरक्षण, मुसलमान, कश्मीर, पीओके आदि बने रहते हैं। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि इन मुद्दों का सदा के लिए पट्टाछेप हो और इन मुद्दों को सदा के लिए अंत करने की क्षमता प्राइम मिनिस्टर मोदी में ही दिखती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि उनको यह नंबर मिले ताकि वे संविधान में उन संशोधनों को अंजाम दे सके जिससे इन मुद्दों का सदा के लिए अंत हो जाए और भारत की राजनीति जन सरोकार के मुद्दों पर केंद्रित हो जाए, कि भारत में भी अध्यक्षीय प्रणाली का लोकतंत्र हो, जिसमें जनता को, नागरिक को यह अधिकार मिले कि वह शासन के प्रमुख का या राष्ट्र के प्रमुख का सीधा चुनाव कर सके। और ये जो मुद्दे हैं आरक्षण के, वो जातीय आधार इसका खत्म हो और इसे आर्थिक आधार पर लाया जाए। साथ ही पीओके का भारत में विलय हो और धर्म को राजनीति में सदा के लिए एक संस्थागत स्थिति प्रदान कर दिया जाए और यह बिल्कुल सुनिश्चित कर दिया जाए कि धर्म के आधार पर न तो कोई भेदभाव होगा, न ही कोई विशेषाधिकार होगा। तो यदि आप भी सहमत हैं कि इस तरह का राजनीतिक माहौल या राजनीतिक संस्कृति भारत में कायम होनी चाहिए, तभी जाकर के भारत लोकतंत्र के सच्चे परिणामों को हासिल कर सकता है। सभी लोगों को, संप्रदायों को अपने आधार पर अपने रीति रिवाज, परंपरा, कस्टम, प्रोटोकॉल्स को मानने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। इसका मैं भी हिमायती हूँ, लेकिन तलाक के मुद्दे पर, विवाह के मुद्दे पर, उत्तराधिकार के मुद्दे पर, एडॉप्शन के मुद्दे पर देश में एक समान कानून होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप सबको मालूम है, इस बात को लेकर संविधान सभा में भी बड़ी गंभीर बहस हुई थी और तमाम बहस के बावजूद भी जब वहाँ कोई सर्वानुमति नहीं बन पाई तो संविधान सभा ने सर्वानुमति से नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 44 में यह लिखा कि आने वाले संसद को या आने वाले पीढ़ी को ऊपर यह मैं कार्य छोड़ रहा हूँ कि वे भारत के लिए एक सिविल कोड या समान नागरिक संहिता बनाएं। तो ये तो संविधान सभा का दिया गया आदेश है, इसे लागू होना चाहिए और अब समय आ गया है कि आप प्राइम मिनिस्टर मोदी को 370 का अंक दें और यह भारत में यूनिवर्सल सिविल कोड को लागू कर सके। दोस्तों, जहां तक अध्यक्षीय शासन प्रणाली की बात है या जनता को सीधे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री को चुने जाने के अधिकार देने की बात है, इसके लिए संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर से जो चीज़ें चिन्हित होती है उनमें परिवर्तन करने की ज़रूरत पड़ेगी और इसके लिए 2/3 बहुमत का होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही आधे से अधिक राज्यों में भी उसके समर्थन करने वाली सरकार का होना ज़रूरी है। आपसे मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस चिंता में बिल्कुल मत पड़िए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी या बीजेपी तानाशाही की ओर जा सकते हैं या अपने व्यक्तिगत इच्छा को देश पर लादने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसा कतई नहीं हो सकता, क्योंकि एक हिंदू मानस का मतलब ही होता है कि वह सामने वाले को, चाहे वह कितना भी विरोधी क्यों न हो, चाहे वह किसी दूसरे संप्रदाय से क्यों न हो, उसको समान अधिकार देने और उसको समान अवसर देने की परंपरा की अवधारणा से ओतप्रोत चेतना का ही नाम है हिंदुत्व। तो हिंदुत्व की इस शक्ति के विराटता से किसी को भी तनिक भी डर नहीं होना चाहिए कि यह तानाशाही की ओर जा सकता है या व्यक्तिगत इच्छा को या पार्टी अपने निजी एजेंडा को देश पर लादने की कोशिश करेगी।
इसके बहुत ही भव्य और सकारात्मक परिणाम ही आने वाले हैं। इसी उम्मीद के साथ मैं भगवती से प्रार्थना कर रहा हूँ कि देश को मंगलमय अंक प्रदान करे और प्राइम मिनिस्टर मोदी को 370 की संख्या मिले, एनडीए 400 के पार जाए, ताकि देश में जिन परिवर्तनों की दरकार है उसे प्रधानमंत्री मोदी अंजाम दे सकें और भारत लोकतंत्र का एक उज्जवल उदात्त चरित्र वाला देश बनकर के दुनिया के सामने एक मिसाल बने कि लोकतंत्र का वास्तविक मायने क्या होता है और कैसे इसमें वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को चरितार्थ किया जा सकता है। तो मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं कि मेरी इस प्रार्थना का हिस्सा बनिए और माँ भगवती से यह प्रार्थना करिए कि कल का दिन मंगलवार संपूर्ण भारत के लिए मंगलमय साबित हो और प्राइम मिनिस्टर मोदी को 370 का अंक मिले, ताकि वह जरूरी परिवर्तनों को देश में ला सके और भारत दुनिया में लोकतंत्र का एक अद्भुत उदाहरण बनकर के, मिसाल बनकर के सामने आए। सर्वानुमति का, कोएग्जिस्टेंस का, सह अस्तित्व का, सबको साथ लेकर चलने का और उन सबके बीच एकता के सूत्र में पिरोए रखने वाले मानक मापदंडों से प्रेरित एक नई चेतना से भारत की राजनीति अभिभूत हो। इसी मंगल कामना के साथ मैं माँ भगवती से आराधना करने जा रहा हूँ और आप सभी को आमंत्रित करता हूँ कि आप भी इस आराधना के हिस्सा बने और माँ भगवती से बजरंग बली से कल मंगलवार का दिन है, यह प्रार्थना करें कि कल का दिन संपूर्ण भारतवर्ष के लिए मंगलमय साबित हो। हनुमान अंजनी सुतो वायुपुत्रो महाबल रामेष्ठ फाल्गुन सखा पिंगाक्षो मति विक्रम उदधिक्रमणश्चैव सीताशोक विनाशनम लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः एव 12 नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वप्नकाले यात्राकाले रण्यकाले च पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् राज्यद्वारे ग्रीवरे चैव भयं नास्ति कदाचन अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवंशकृशाणं ज्ञानीनाम अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानरनामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अयि गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवती हे सितिकण्ठकुटुम्बाणि भूरि कुटुम्बाणि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यकपर्दनि शैलसुते सुरवरवर्षणि दुर्धर धर्षणि दुरमुखमर्षणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिनि शङ्करतोषिनि कल्लविषमोषिनि घोषरते धनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यकपर्दनि शैलसुते अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते शिखर शिरोमणि तुंग हिमालय शृंगनिजालय मध्यगते मधु मधुरै मधुकैटभगञ्जिनि कैटभभञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यकपर्दनि शैलसुते अयि शतखण्ड विखण्डितरुण्ड वितुण्डितशुण्ड गजाधिपते
रिपुगज गंड विदारण चंड पराक्रम सुंड मृगाधिपते निज भुज दंड निपातित खंड विपातित मुंड भटाधिपते जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्यक पर्दनि शैलसुते ऐरन दुर्मद शत्रुवदोधित दुर्धर निर्झर शक्तिभृते चतुर विचार धुरीन महाशिव दूतकृत प्रथमाधिपते दुरित दुरीह दुराशय दुर्मति दानव दूत कृतांतमते जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्यक पर्दनि शैलसुते ऐ शरणागत वैरि बधूवर वीरवरा भयदायक रे त्रिभुवन मस्तक शूल विरोधि शिरोधि कृतामल शूल करे दुमि दुमि तामर धुंधुभिनाद महो मुखरी कृत दिंग करे जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्यक पर्दनि शैलसुते ऐ निज हुंकृति मात्र निराकृत धूम्र विलोचन धूम्रसते समर विशोषित सोनित बीज समुद्भव सोनित बीज लते शिव शिव शुंभ निशुंभ महाहव तर्पित भूत पिशाचरते जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्यक पर्दनि शैलसुते धनुरनु संग रण छन संग परिस्फुर दंग नटत कटके कनक पिसंग पिसत कणि संग रसद भट्ट श्रृंग हता बटुके कृत चतुरंग बल चित रंग घटद बहुरंग रटद बटुके जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्यक पर्दनि शैलसुते सुरललना ततथेयि तथेयि कृत्याभिनयोदर नृत्यरते कृत कुकुथः कुकुथो गड़दादिक ताल कुतूहल गान रते धुधुकुट धुकुट धिंधमित ध्वनि धीर गंभीर निनाद रते जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्यक पर्दनि शैलसुते जय जय जप्य जय जय शब्द परस्तुति तत्पर विष्णुते झण झण झिंझिमि झिंकृत नुपुर शिशिजित मोहित भूतपते नटित नटार्थ नटी नटनायक नाटित नाट्य सुगान रते जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्यक पर्दनि शैलसुते ऐ सुमणः 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 सुमणोहर कान्तियुते श्रुतरजनी रजनी 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 करवक्रवृते
शूनयन विभर्मर भर्मर 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 भर्मराधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यकपर्दनि शैलसुते सहित महामल्लमतल्लिक मल्लितरल्लक मल्लरते विरचित वल्लिक पल्लिक मल्लिक झिल्लिक भिल्लिक वर्गवृते सितकृत फुल्लस मुल्लसितारुण तल्लज पल्लव सल्ललिते जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यकपर्दनि शैलसुते अविरल गंडगलन मद मेदुर मत मतंगज राजपते त्रिभुवन भूषण भूत कला निधि रूप पयोनिधि राजसुते अयि सुदती जन लालस मानस मोहन मन मथ राजसुते जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यकपर्दनि शैलसुते सहित महामल्लमतल्लिक मल्लितरल्लक मल्लरते विरचित वल्लिक पल्लिक मल्लिक झिल्लिक भिल्लिक वर्गवृते सितकृत फुल्लस मुल्लसितारुण तल्लज पल्लव सल्ललिते जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यकपर्दनि शैलसुते अविरल गंडगलन मद मेदुर मत मतंगज राजपते त्रिभुवन भूषण भूत कला निधि रूप पयोनिधि राजसुते अयि सुदती जन लालस मानस मोहन मन मथ राजसुते जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यकपर्दनि शैलसुते कमल दलामल कोमल कांति कला कलितामल भाल लते सकल विलास कला निलय क्रम केलि चलत कुल हंस कुले अलिकुल संकुल कुवलय मंडल मौलि मिलिध कुलालिकुले जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यकपर्दनि शैलसुते कर मुरली रौभिजित कूजित लज्जित कोकिल मंजुमते मिलित पुलिंद मनोहर गुंजित रंजित शैल निकुंज गते निज गण भूत महासबरी गण सद्गुण संभृत केलितले जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यकपर्दनि शैलसुते कटितट पीतदुकूल विचित्र मयूखतिरसकृत चंद्र रुचे प्रणत सुरासुर मौलिमनिस्फुर धन सुल सन्नख चंद्र रुचे जित कनकाचल मौलि मदोर्जित निर्भर कुंजर कुंभ कुचे जय जय हे महिषासुरमर्दनि
रम्यकपर्दनि शैलसुते। विजित सहस्त्रकरैक सहस्त्रकरैक सहस्त्रकरैकनुते। कृतसुर तारक संगर तारक संगर तारक सोनु सुते। सुरथ समाधि समान समाधि 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 सुजातर ते। जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्यकपर्दनि शैलसुते। पदकमलं करुणानिलये वरिवस्यति यो अणुदीनं सुशिवे। अयि कमले कमलानिलये कमलानिलयः सकथं न भवेत्। तव पदमेव परम पदमेत्यनुशीलयतो मम किं न भवेत्। जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यकपर्दनि शैलसुते। कणकलसत्कलसिन्धुजलैरणु सिञ्चति ते गुणरङ्गभुवम्। भजति स किं न शचीकुचकुम्भतटी परिरम्भसुखानुभुवम्। तव चरणं शरणं करवाणि न तावरवाणि निवासि शिवम्। जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यकपर्दनि शैलसुते। तव बिमलेन्दुकुलं बदनेन्दुमलं सकलं नुनुकूलयते। किमु पुरुहूतपुरीन्दुमुखी सुमुखीभिर्सौविमुखी क्रियते। मम तुम तम शिवनामधने भवति कृपया किमुत क्रियते। जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यकपर्दनि शैलसुते। अयि मयि दीनदयालुतया कृपयैव त्वया भवितव्यं मे। अयि जगतो जननी कृपयासि तथासि तथा नुमितासिरते। यदुचितमत्र भवत्युररीकुरुता दुरुतापं पाकुरुते। जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यकपर्दनि शैलसुते।